हेलो गाइड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री पेपर 2000। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन इज। हमारा जो राइट आंसर है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में हम लोग सेमीकंडक्टर्स की रिफाइनिंग करते हैं। सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम etc are used for refined by जोन प्रोसेस। कहने का सेंस ये है कि जोन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेमीकंडक्टर्स की रिफाइनिंग करते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question is which of the following has highest bond order? And option is O2 plus, O2 minus, O2 and O2 2 minus. गाइड्स, हम लोग को जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 होती है। जनरली हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, मॉलिक्यूलर मास अगर 14 है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास 15 हुआ तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारा 2.5 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास अगर हमारे पास 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0। सेम प्रोसेस हम लोग ऊपर करेंगे। अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास 13 हो गया तो जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर 12 हुआ तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास 12 हुआ तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.0। कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस घटते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा 0.5 के डिफरेंस से। और मॉलिक्यूलर मास अगर 14 से ज़्यादा होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5 से घटता चला जाएगा। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर मास O2 प्लस की बात करें तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर O2 माइनस की बात करें तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो O2 के लिए 17, अगर O2 के लिए बात करें तो 16 एंड O2 2 माइनस के लिए हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा? 18 होगा। आइए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट फार्मूले की तरह। हमारे पास अगर बॉन्ड ऑर्डर 15 है, मॉलिक्यूलर मास 15 है, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास 17 है तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अगर ये वैल्यू 17 हो जा रही है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर एक और कम हो जाएगा, तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास 16 है तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.0। और अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर O2 2 माइनस मतलब 18 है, 18 के लिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.0। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? O2 2 प्लस। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड्स स्कॉटकी डिफेक्ट्स कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। कहने का सेंस है कि स्कॉटकी डिफेक्ट किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिस्ड आउट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो हमारे डिफिनेशन में क्या? इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। जिस क्रिस्टल लैटिस में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसी पाई जाती है वहीं पे स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात करें तो हमने देखा क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस को लिखें तो जो बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस होगा O2 2+, इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उससे कम O2, उससे कम O2 माइनस, फिर O2 2-। अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो 2.5, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना होता है 2.0, O2 माइनस 1.5 एंड O2 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO माइनस IO6 माइनस। जैसा आप जानते हैं हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हमारे पास H4O IO6 माइनस है, हमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है हम उसको X मानते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +1 प्लस X प्लस 6 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस जितने निगेटिव चार्ज होते हैं हम नेक्स्ट साइड लिख देते हैं। तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालेंगे +4 प्लस X -12 दैट इक्वल टू -1 एंड X इक्वल टू -1 प्लस 12 -4 एंड X इक्वल टू +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज +7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन विथ HBr। तो कहने का सेंस ये है कि द मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल्स HBr देता है, तो किसके साथ देता है? जैसा हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ एडिशन मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ जो एडिशन होते हैं वो कौन देते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स गिव्स मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइड्स? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ब्यूट2ईन CH3 CH डबल बॉन्ड CH नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूट1ईन CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पेंट2ईन CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब हम देखा जाए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन कौन से हैं। इधर देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल, बट ब्यूट2ईन इज सिमेट्रिकल एल्कीन। सो हम कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ब्यूट2ईन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं? एस्टामाइड, एस्टल्डिहाइड एंड एस्टोन। जैसा हम जानते हैं कि जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट यह सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है। एल्डिहाइड में भी सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड जो कंपाउंड होते हैं वही पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्टल्डिहाइड। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। जैसा कि आप क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करने के लिए जो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऑड होगा वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 16 टोटल 23। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
और आप जानते हैं NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और आप लोग पढ़ा भी होगा कि NO2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक है प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जिसकी वजह से यह डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2O4 के फॉर्म में। ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से NO2 डाइमराइज कर जाता है और N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? मोलरिटी, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी। जैसा कि मैं जानता हूं कि जो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होते हैं, रिलेटेड टर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होते हैं। अगर हम लोग मोलरिटी की डिफिनेशन करें, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे किसका डिस्कशन हुआ? वॉल्यूम का। तो मोलरिटी क्या हुआ? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया। उसी प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी क्या है? वॉल्यूम टर्म है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, बट मोलरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो जो डिफिनीशन ऑफ मोलरिटी क्या है, या आप मोलरिटी का जो फार्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्यूट, 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हमारा मोलरिटी का फार्मूला क्या हो गया कि 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे किसका डिस्कशन हुआ? मास का, मास या वेट का। तो जितने भी वेट एंड मास डिपेंडेंट टर्म होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? ASH3, PH3, NH3 एंड SVH3। जैसा आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। क्यू कैन चार्ज। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है? तो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अगर हम इन कंपाउंड में बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप में हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती जाती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, कहने का मतलब कि जो चार्ज का परसेंटेज है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो अगर चार्ज कम होता जाएगा तो हमारे पास म्यू क्या होता है? कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जाएंगे डाउन द ग्रुप हमारा कम होता जाएगा। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो हमारा NH3 अमोनिया इज है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो जब मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 8 इक्वल टू 14। अब हम यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ऐसे स्पीसीज जिसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम होने चाहिए। अब हम मॉलिक्यूलर मास O2 माइनस इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट अगर हम बात करें O2 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें N2 प्लस दैट इज 2 इंटू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13। एंड नेक्स्ट Cn माइनस दैट इज कार्बन 6 प्लस नाइट्रोजन 7 एंड माइनस चार्ज इज प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो माई राइट आंसर इज Cn माइनस बिकॉज both molar mass are same. The molar mass of CO is 14 and Cn minus is 14. So right answer will be 14. Thank you guys.